जो कल हमारे पास ब्रांच मैनेजर जो धर्मपाल हैं, उन्होंने कंप्लेंट मूव की थी। कल एक व्यक्ति जिसका नाम है सुरेश, वो 21 तारीख को जो नोच ब्रांच है पीएनबी की, वहाँ पर उन्होंने 1.5 लाख रुपए पैसे जमा करवाए थे। तो उस टाइम जो कैशियर है उसने ये कह के कि सर्वर डाउन है बैंक का और आपको बाद में मैं आपका अकाउंट बैलेंस बता दूंगा, और वो करके 1.5 लाख रुपए उसने डिपॉजिट करा दिया और वो चला गया। 24 तारीख को वो दोबारा आया पता करने के लिए कि जो मेरा अकाउंट बैलेंस आप बता दीजिए। तो जो कैशियर है वो वहाँ से उठ के चला गया और बाहर निकल गया। तो उसने जब अपना अकाउंट बैलेंस चेक कराया तो जो वो पैसे थे वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए थे। तो उसने अलार्म रेज किया और ये सारा वाक़या जो है, जो ब्रांच मैनेजर हैं जिन्होंने उसी दिन ज्वाइन किया था धर्मपाल गिल ने, उनको ये वाक़या पूरा का पूरा बताया। तो ब्रांच मैनेजर ने जब इसकी वेरिफिकेशन पता कराई, इंटरनल वेरिफिकेशन, तो उनको पता चला कि काफ़ी अकाउंट्स हैं जिनमें कि पैसे जमा नहीं करवाए गए। तो उन्होंने हमें एक कंप्लेंट दी, जिस कंप्लेंट के बेस पे हमने एफआईआर सदर थाने में दर्ज करी। उस एफआईआर को रजिस्टर करने के बाद कैशियर को राउंड अप किया गया कैथल कल और उसमें अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद में जो है अब इनका रिमांड लिया जाएगा और फर्दर पूछताछ करी जाएगी कि कितने कितने लोगों से जो पैसे लिए गए हैं वो डिपॉजिट नहीं हो पाए हैं। अभी हमारे पास जो कल बैंक मैनेजर्स को जो एप्लीकेशन आई थी उसमें 23 व्यक्तियों ने एप्लीकेशंस दी, जिसका अप्रोक्सीमेट जो अमाउंट है वह 1,70,00,000 के करीब है कि इतने पैसे का जो है गबन कैशियर ने किया है। बाकी तफ्तीश का विषय है कि किन किन लोगों के जो है पैसे इसने नहीं दिए। तो कहाँ से गिरफ्तार किया गया? कैथल शहर से गिरफ्तार किया गया। कुछ स्थिति में रसीद नहीं रखते लोग, समाज के बैंक में जमा करा कर निकल जाते हैं। देखिए वो हमने सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं, जिन जो 23 एप्लीकेशंस आई थी और भी आएंगी, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं कि उनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स ले आए, प्लस उनकी अकाउंट स्टेटमेंट्स भी निकाल ली जाएगी और फिर वेरीफाई किया जाएगा। इसके अलावा बैंक की जो इंक्वायरी कमेटी है, बैंक कंपनी एक इंटरनल इंक्वायरी कंडक्ट करा रहे हैं, तो उससे भी ये पूरा अनर्थ हो जाएगा कि ये नेक्सस कौन कौन था, कि क्या अकेले कैशियर का काम है या कोई इसमें कोई और का बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व है। तो सर अब तक कोई रिकवरी वगैरह भी हुई है इनसे? नहीं, अभी तक कोई रिकवरी नहीं हुई है। अभी तो अरेस्ट ही किया है और जो वाउचर्स वगैरह हैं वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, और आज रिमांड लेके फिर इसके आगे तफ्तीश करेंगे। पता चला ये कहाँ पे मतलब इतने पैसे? देखिए ये जो ये व्यक्ति था ये ऑनलाइन गेम खेलता था, ये 3 पत्ती और एक और गेम है, हाँ क्रिकेट की आईपीएल में चलती है ड्रीम 11, जिसमें सट्टा लगाता था। तो इसको सट्टे की बड़ी लत थी। इससे पहले इंक्वायरी में हमारी ये भी बात आई कि इसने बीच में जब पैसे हो गए थे ज़्यादा, इसका मतलब देनदारी बढ़ गई थी, तो ये इसने अपनी एक ज़मीन भी बेची है और उसको बेच के सेट ऑफ किया है। ये काइंड ऑफ पैरेलल बैंकिंग चलाता था। जैसे कि आप अगर मेरे पास पैसे जमा कराने आ गए तो आपके मैंने पैसे जमा कर लिए, वो बैंक में नहीं डिपॉजिट किए और उसकी ऑफिस कॉपी को भी नहीं रखा। आप मेरी बात समझे, जो ऑफिस कॉपी है वो भी हमारी जो है वो बैंक में नहीं थी, वो भी अपने पास रख ली और कस्टमर को एक रिसिप्ट दे दी रिसीविंग की। तो आज पैसे ले लिए, कोई मांगने आया तो उसी में से कुछ दे दिए और बाकी एम्बेसडर। तो सर अब तक की जांच में कुछ पता चला, कुछ बताया हो कि इसके साथ और कौन कौन शामिल थे इसमें? देखिए अब तक की पूछताछ से तो जो प्रिलिमिनरी हमने जांच करी है, तो अभी तो रिमांड लेंगे। अभी ऐसा कोई किसी का नेक्सस हमें आया नहीं है। वो तो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हमने रिक्वेजिशन किया हुआ है बैंक से कि जो पैसे डिपॉजिट होते हैं और जो एग्जिट होते हैं उनके एसओपीज क्या हैं, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। अभी कुछ पता चलो कब से कर रहा था सही? देखिए उसने जो बताया है वो बताया कि करीब 1-1.5 साल से कर रहा था इस काम। सर कोई पुराना बंदे का नाम भी सामने इसका साथी है जो कोई और साथी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, सभी उपभोक्ता भी 10 उपभोक्ता कह रहे थे भाई इसका मेन साथी ये खुराना का कोई कर्मचारी है बैंक में ही है, वो है, लेकिन वो अभी तक बाहर है। बाहर कैसे? बाहर घूम रहे हैं, मतलब इसके साथ ही था सर वो भी? नहीं, हमने सभी बैंक ऑफिशियल्स जो वहाँ काम करते थे उन सबको सम्मान किया हुआ है। सभी को इंक्वायरी ज्वाइन कराई जाएगी। अगर किसी का रोल आएगा तो विल टेक एक्शन। तो क्रिमिनल हिस्ट्री भी कोई है कुछ? नहीं, इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री। लोग कैसे बचे हैं इस तरह के अपराधों से, बता दो। देखिए ये जो रामबीर है ये सेडा माजरा जिला जींद का रहने वाला है। सर कैसे बचे इस तरह के फ्रॉड से? बैंक में तो भरोसा होता है। देखिए जब भी आप जैसे ये हर बार एक क्लेम एक्सक्यूज बनाता था कि सर्वर डाउन है और लोग ट्रस्ट करके जो है जो रिसिप्ट होती थी उस पर बैंक में हमने कई रिसिप्ट देखी, इस पर स्टैंपिंग भी नहीं थी। तो वो स्टैंप भी देख लेनी चाहिए कि प्रॉपर स्टैंपिंग है कि नहीं, और उससे जो सीनियर ऑफिशियल है वहाँ जाके भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। या अगर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जैसे आप 1.5 लाख रुपए जमा कराने गए फॉर एग्जांपल, तो आपने जैसे ही पैसे जमा कराए तो आपको मैसेज आता है। अगर मैसेज नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आपके पैसे जमा नहीं हो रहे हैं। या अलर्ट भी बंद किया हुआ था सर, ऐसा कुछ पता? नहीं, वो तो हमें नहीं पता अब क्या हुआ क्या नहीं। वो लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज करते थे, क्या उनके मोबाइल रजिस्टर्ड थे कि नहीं, वो तो तफ्तीश कर। मैसेज नहीं आते नहीं, उन्होंने इस बारे में इंक्वायरी नहीं करी है। तो आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से विजिलेंट लड़ सकते।